दोस्तों, मैं आपकी इंग्लिश ना बोल पाने की तकलीफ को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। क्या करें, कमबख्त ये इंग्लिश है ही ऐसी चीज, ना निगलने को बनती है ना ही छोड़ देने को मन करता है। पर तकलीफ की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं अंग्रेजी बोलने का वो एक मंत्र जिसे जानकर आप फराटेदार अंग्रेजी फ्लुएंसी में बिना अपना फेस या दोस्तों के सामने बेइज्जती कराए या बिना उनको अजीब फील कराए सीख सकते हैं, वो भी अपने फ्री टाइम में। ये वीडियो आज तक के सारे वीडियो से अलग है और आपने ऐसे वीडियो गारंटी के साथ नहीं देखी होगी। अभी तक आपने जो जो टिप्स सुने थे उसे भूलने का टाइम आ चुका है। तो तैयार हो जाएं, अपनी अपनी सूट पहन लें, क्योंकि जंग अब छिड़ने वाली है। कैसा होगा मैं कहूँ कि आपको कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स या फिर इंग्लिश स्पीकिंग क्लास जाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर किसी तरह की फिजूल ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं, या फिर शीशे में अपने आप को देखकर वो बेवकूफ़ों वाली हरकत करने की भी ज़रूरत नहीं है, या अपने ही दोस्तों को स्वैग दिखाने के चक्कर में अपनी बेइज्जती कराने की भी ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई मजाक बनवाने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, सुनने में काफ़ी आसान है, बट ऐसा है भी। बस आपको वीडियो टकटकी लगाकर अंत तक देखना है, जिससे कि आपका समय खराब ना हो और डिमोटिवेशन ना मिले। जितने भी बाहर क्लासेस, कोचिंग्स, इंस्टीट्यूट खुले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद वो बंद हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस धंधे की बात चैनल पे बिजनेस की बात ना होकर या अचानक से अंग्रेजी सीखने की लहर कब से दौड़ गई। तो बता देना चाहता हूँ कि धंधा या फिर बिजनेस या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ कई चीज़ों में अंग्रेजी की भी ज़रूरत पड़ती है। कई क्या, सारे चीज़ों में आजकल अंग्रेजी की ही ज़रूरत पड़ती है। इसलिए सोचा आपकी इस प्रॉब्लम को भी शांत कर दिया जाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, वो भी लास्ट में पूरा वीडियो एनालाइज करने के बाद। नहीं पसंद आए तो डिसलाइक का बटन भी बेशक दबा सकते हो। खैर, सच्चाई तो कुछ और ही है, जिसे जानने के बाद आप सिर्फ नहीं 100% स्पीड के साथ अपने दिमाग को दौड़ाते हुए अंग्रेजी बोलना स्टार्ट कर देंगे, बल्कि आपको ₹1 भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, वो भी घर बैठे और अपने ही फ्री टाइम में। देखो, सुनने में ये काफी आसान लगता है, वो तो सुना ही होगा, जो चीज इतना आसान होता है वो उतना होता नहीं है, बट यकीन मानो ऐसा ही कुछ है। देखो, आप सभी जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सिर्फ मैं नहीं क्यों, वुमेन भी इसमें शामिल है। सबसे पहले मैं आपको आपकी सबसे बड़ी तकलीफ को दूर कर देना चाहता हूं, और वो है लर्निंग ग्रामर। जी हाँ, सही सुना आपने, आपको अब ग्रामर सीखने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैंने भी नहीं सीखा। इसका मैं एक ब्रह्मास्त्र एग्जाम्पल देना चाहता हूं, तो सुनिए। आप ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे, जो कि शुरू में तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि शुरू में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। इनफैक्ट इस दुनिया में परफेक्शन नाम की कोई चीज अवेलेबल नहीं है। आप कितनी भी बड़े से बड़ा आर्टिस्ट या फिर बिजनेसमैन को ही देख लो, वो आपसे यही बोलते हुए मिलेंगे कि आई एम स्टिल लर्निंग। तो फिर भला आप किस खेत की बोली हो, या आप शुरू में ही कैसे परफेक्ट इंग्लिश को बोल सकते हैं। आप अपनी बेइज्जती और अपना मजाक नहीं बनवाना चाहते। शुरू में आप या तो सही से इंग्लिश बोलना चाहते हैं या फिर बोलना ही नहीं चाहते। अब मैं आपको दोनों का सिनेरियो बता देना चाहता हूँ। अगर आप शुरू में ही परफेक्ट अंग्रेजी बोलने की चाहत रखोगे या फिर बोलने की कोशिश करोगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। और अगर आप बोलोगे ही नहीं या फिर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे, तो इसका मतलब आप सीख भी नहीं रहे हो या फिर प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो। तो सॉल्यूशन काफी सिंपल है, आपको गलती करते रहना है। आपको गलती करते हुए सीखना भी है और बोलना भी है। हर वो गलती जो आप शुरू में करोगे, वही आपको दिमाग को ट्रिगर करेगा कि हाँ, मैंने यहाँ पर गलती की है और मुझे इसे करेक्ट भी करना है। अब आप कितना भी सोचोगे कि मुझे गलती नहीं करनी है, पर वो होगा, बार बार होगा, ऑटोमेटिक होगा।
इसका मतलब पता है क्या? रस्सी खिस रही है। सुना तो होगा ही, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरिया व जाते सिल पर पड़त निशान। तो अभी तो आप समझ ही गए हो कि आपको गलती भी करना है और प्रैक्टिस भी करती रहनी है, और डेली प्रैक्टिस, एटलीस्ट 1 घंटा। अब मेरे डेली बोल देने से या फिर 1 घंटा बोल देने से आप 1 घंटा कर ही लो ऐसा ज़रूरी तो नहीं, या फिर क्या पता आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो क्यों ना इस एनवायरनमेंट को या फिर इस तरीके को इतना आसान बना दिया जाए, इतना फन और इनोवेटिव बना दिया जाए कि आपको 1 या 2 घंटा पता नहीं चले। वैसे यहाँ एक मोटिवेशन वर्ड आता है और वो है इंथुजियाज्म। अगर हिंदी में इसका मतलब जो लें तो वो है ललक। आपकी इंग्लिश लर्निंग की स्पीड आपकी इंथुजियाज्म पे डिपेंड करेगा, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। जितना ज़्यादा इंथुजियाज्म या फिर इंटरेस्ट होगी, उतनी ही जल्दी और उतनी ज़्यादा सटीक तरीके से आप इंग्लिश सीख पाओगे। और अगर आपको इंथुजियाज्म कम है तो प्लीज़ थोड़ा ठहर के, बट ऐसा तो होगा ही नहीं कि अब आप ये वीडियो देख भी रहे हो और इंथुजियाज्म भी ना आया हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब इसी बात पे एक लाइक तो बनती है। अब मैं अगर अपनी बात ही करूं तो मेरे अंदर इंग्लिश बोलने का वो कीड़ा, वो इंथुजियाज्म या फिर इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा थी। जी हाँ, मैं नहीं बोल पाता था, गलत सलत बोलता था और कई बार तो गलती भी करता था। कई बार क्या, हमेशा ही करता था, बट मेरे अंदर वो कीड़ा थमने का नाम लेता ही नहीं था। वो था, मौजूद था मेरे अंदर। अब दोस्तों, मैं ऐसा तो कहूँगा नहीं कि हमारे देश में इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इतना फोकस ही क्यों कर रहे हैं इंग्लिश के ऊपर। ऑफ कोर्स हमारा देश इंडिया में हमारी मातृभाषा तो हिंदी है, मगर आपको ये मालूम होना चाहिए कि इंडिया ही वो सेकंड कंट्री है जहाँ सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोली जाती है। लो, आपकी जीके भी स्ट्रॉन्ग कर दी। हमारा देश हर चीज़ में आगे जो बढ़ रहा है, तो अंग्रेज़ी में भला क्यों पीछे रहें। अब आपको अंग्रेज़ी की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ सकती है, ज़रा ये भी जान लेते हैं। अंग्रेज़ी की ज़रूरत आपको पड़ सकती है किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने में, इंटरव्यू अटेंड करने में, फॉरेनर से बात करने में, किसी को रास्ता दिखाने में, आईएलटीएस का एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, विदेश जाने के लिए, सऊदी जाने के लिए, या फिर वगैरह वगैरह, या फिर नॉर्मली अपने दोस्तों में कूल या फिर स्ट्रेंजर्स में कूल बनने के लिए। रीज़न तो कुछ भी हो सकता है। बाकी मैं आपके कुछ रीजंस नीचे कमेंट बॉक्स में देना चाहूँगा। खैर, अब ये तो क्लियर हो चुका है कि हमें इंग्लिश क्यों सीखना है, और वीडियो लंबा भी हो रहा है, बट क्या फ़र्क पड़ता है यार। जब आपके अंदर वो इंथुजियाज्म अब आ ही गया है तो इंटरेस्ट तो आएगा ही ना। तो बस वीडियो को कंटिन्यू करते रहो। खैर, अब आप इतना बोल ही रहे हो, इतना पूछ ही रहे हो, तो बताना चाहूँगा, बट रुको जरा, सब्र करो। तो इस इंग्लिश लर्निंग जर्नी में ना ही आपकी कोई बेइज्जती होने वाली है और ना ही आपका फेस रिवील होने वाला है। और हाँ, शुरू में आप अनलिमिटेड गलती भी कर सकते हो, जैसा कि मैंने कहा, और सेम टू सेम इसी तरीके से मैंने भी किया और मैंने भी सीखा, इंग्लिश को इम्प्रूव किया। तो इंट्रोड्यूसिंग फ्लुएंटो। दोस्तों, इस ऐप में जब आपका फेस दिखेगा ही नहीं, तो कितनी भी गलती करो या फिर सामने वाला कितना भी अजीब फील करे, यकीन मानो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो भी यहाँ पे अंग्रेज़ी सीखने ही आया है। और अच्छी बात यह है कि इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। बट वेट, पूरा स्टोरी तो सुन लो यार। मैंने अपनी इंग्लिश को जिस तरीके से इम्प्रूव किया है वो कोई इंग्लिश स्पोकिंग इंस्टीट्यूट नहीं था। इनफैक्ट मैंने 2 महीने वीडियो क्लास भी किया था दोस्तों के साथ। यकीन मानो रिजल्ट 0 था, और मेरे दोस्तों का भी, क्योंकि हम लोगों ने प्रैक्टिस किया ही नहीं। क्योंकि रियल वर्ल्ड में एंटर होने के बाद कोई इंग्लिश बोल नहीं रहा था। बस इसी रियल वर्ल्ड को मैं यहाँ पे वर्चुअल वर्ल्ड बनाने में आया, और इसमें फ्लुएंट तो आपकी बेशक ज़बरदस्त हेल्प कर सकता है। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही कहा था, इंग्लिश क्लासेस या फिर इंस्टीट्यूट में वहाँ पर सिर्फ परफेक्ट इंग्लिश बोलने की कोशिश सिखाई जाती है, क्योंकि ग्रामर ही चल रहा होता है। अब दोस्तों, ज़रा 1 मिनट के लिए सोचो, जब आप हिंदी सीख रहे थे
या फिर आई थिंक सीख भी नहीं रहे थे। बचपन में कैसे सीख लिया आपको कुछ पता भी नहीं है। और ग्रामर तो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि हिंदी में मैंने ग्रामर सीखनी है। उसी तरह इंग्लिश में यार ग्रामर सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे कोई भी लैंग्वेज जब आप सीखने जाओगे तो बस प्रैक्टिस से ही आएगा। हाँ, जब आप सफिशिएंट इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे तो आपकी अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को भी करेक्ट कर सकते हो और वो ऑटोमेटिक होना स्टार्ट हो जाएगी और बाद में आप बड़ी ही आसानी से मैनुअली करेक्शन भी कर सकते हो। यकीन मानो, एक बार आप जब इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हो, धीरे धीरे ऐप पर वो इन्वायरमेंट बनाने के साथ साथ गलत सलत जो भी हो, आपको धीरे धीरे अपने ऊपर भरोसा और कॉन्फिडेंस आने ही लगता है। और अगली बार जब कोई आप गलती करते हो, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हो या फिर कुछ भी करते हो, तो आपका ब्रेन आपको खुद सिग्नल देता है कि बॉस आपने यहाँ पे गड़बड़ की है। जैसे टोनी स्टॉक को चार्वेस इंडिकेशन देता है। अब ये मत पूछिएगा कि टोनी स्टॉक कौन है। धीरे धीरे ही सही आप सब कुछ सीख जाओगे। और टाइटल और थंबनेल तो बस आपको यहाँ तक लाने का था। आपको प्रैक्टिस डेली करते रहना है और जब तक कि आप इंग्लिश में इजी फील करना स्टार्ट ना कर दो। अभी भी मैं कोई परफेक्शन की बात तो कर ही नहीं रहा हूँ। मैंने जिस तरीके से अपने इंग्लिश को सुधारा या फिर इम्प्रूव किया, वो और कुछ भी नहीं, बस एक ऐप था। बट अनफॉर्चुनेटली वो ऐप अभी प्ले स्टोर पे है ही नहीं। वो काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी अच्छा भी ऐप था, बट सबूत के रूप में अभी भी आपको वही ऐप 2 से 3 प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएंगे। बट क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो ऑफिशियल तो है नहीं और वहाँ पे लोग अब ढंग से सीखते भी नहीं, एक्टिव यूजर्स भी नहीं। बट कंग्रेचुलेशंस, यू हैव फ्लुएंटो, क्योंकि ये मेरी ही ऐप है। यहाँ शौक मत होना। मैंने जो फील किया और जिस तरीके से मैंने सीखा, अंग्रेजी को इम्प्रूव किया, वही सेम टू सेम डिक्टो चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसलिए जब भी लेना तो फ्लुएंटो ही लेना। अब इस ऐप पर 10,000 प्लस की डाउनलोड्स हैं। वीडियो को देखने के बाद कई लोग इस पे और जाएंगे और एक्टिव लोग की काफ़ी संख्या बढ़ेगी भी। और इस ऐप को यूज़ करने के सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये है कि इसे मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप तक पहुँचने के लिए, आपको एनालाइज करने के लिए, आपको रियल फीडबैक देने के लिए, ताकि जब आपसे बात हो तो आपके इंग्लिश के ऊपर मैं आपको रियल टाइम कमेंट्री दे पाऊँ, फीडबैक दे पाऊँ। शायद इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि इस ऐप पर आपकी आइडेंटिटी हाइड होगी, सिर्फ वॉइस टू वॉइस एनोनिमस प्रैक्टिस होनी है, वो भी अनलिमिटेड, जितना मर्जी प्रैक्टिस करना चाहो उतना, नो रिस्ट्रिक्शन और कंप्लीटली फ्री। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें फ्लुएंटो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट्स। इस वीडियो को अपने हर उन दोस्तों तक शेयर करें जो अंग्रेजी सीखने का ख्वाहिश रखते हैं, बट उनकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, जैसे कि आइडेंटिटी को हाइड करना वगैरह वगैरह। वैसे इंग्लिश तो अच्छी बात है, लेकिन क्या आपने संस्कृत के बारे में कभी कुछ सोचा है?